उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक केंद्र से प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद से छात्र और युवा लगातार धरने पर बैठकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी अचानक परेड ग्राउंड में धरना दे रहे युवाओं के बीच पहुंचे और उनकी मांग मानते हुए सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जल्द ही एसआईटी जांच रिपोर्ट भी सामने लाई जाएगी, जिसके आधार पर परीक्षा रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। सीएम धामी ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि अब तक राज्य में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी गड़बड़ी के की गई है और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पहली बार 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए हैं और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। यूकेएसएससी के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियां अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है, आयोग के पास है, दोनों आयोगों के पास। और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाया जाए। जो भी कमियां आई हैं, इसके लिए हम एक निगरानी समिति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र भी उन समितियों में रहेंगे और वो भी देखेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं पर कमी है